हे देयर, विलेज विजडम के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये चहचहाते चिड़िए, प्रकृति की सरसराती मधुर बांसुरी की तरह आवाज, इन सब के बीच में कुछ जरूरी और फायदे वाली बातें करना, यही है विलेज विजडम। इसे ऐसे नहीं समझेंगे कि आपको गांव से जुड़ी हुई कुछ पुरानी ही बातें और उससे सीख मिलने वाली समझाइश ही मिलेगी। नहीं, विलेज विजडम ग्लोबल विलेज का जो फिलोसॉफी है वो लेकर मैं यहाँ चल रहा हूँ। गांव में पूरी दुनिया की समझाइश को कैसे लागू करना चाहिए और पूरी दुनिया में जो भी सोच विचार और फिलोसॉफी अपनाया जाता है वो किस तरीके से गांव से प्रेरित है और गांव से ही ओरिजिनेटेड है, इस पे हम बात करते हैं। अगर आप नए हैं वीडियो में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय जोहार, नमस्कार। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम पढ़ाई करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो क्या सही है? एक समय में एक चीज को ही रीड करना या एक समय में कई सब्जेक्ट की पढ़ाई करना? जैसे हम अगर स्कूल सिस्टम में बात करें तो अक्सर ये होता है कि बच्चा डेली कितने सब्जेक्ट का होमवर्क करे। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम ने पर्टिकुलरली जैसा बुक्स डिवाइड किया गया था, हर सब्जेक्ट को एक अलग अलग आइसोलेटेड आइलैंड बना दिया गया था, खुद में द्वीप बना के दिया गया था कि गणित हा बिल्कुल अलग है, ओकर विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, सामाजिक विज्ञान के विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल समस्या तो यहाँ तक हो गई रही कि सामाजिक विज्ञान ला विज्ञान के दुश्मन या विज्ञान ला सामाजिक विज्ञान के दुश्मन समझे जात रहीस। These thoughts and ideas developed from urban mentality where people craved for higher percentage, better numbers on the mark sheet of their children, and in supplementary to this, the schools trying to prove that they are providing quality education. तो ऐसी व्यवस्था, ऐसा विचार जो है वो शहरों की सोच से डेवलप हुआ था कि मार्कशीट में कितना ज्यादा परसेंटेज आता है ये मायने करता है। स्कूल ये प्रूव करना चाहते हैं कि वहां पढ़ रहे बच्चों के मार्क्स ज्यादा अच्छे आते हैं, मतलब वहां पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन ये सही नहीं है। अभी अगर नई शिक्षा नीति को आप देखेंगे तो उसमें इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाया जाता है, इसकी बात की गई है। मतलब नवा शिक्षा नीति हा कहे है कि जरूरत हवे कि सब सब्जेक्ट का ला एक साथ मिला के पढ़ाए जा सके। सामाजिक विज्ञान के टीचर हा सामाजिक विज्ञान ला ऐसे पढ़ावा जेमा विज्ञान शामिल रहे, गणित शामिल रहे और ठीक ठाक शामिल रहे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेवा, जे भारतीय मन असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा का तिरे थे, हमन अक्सर कहिथन कि उमन चीनी असन दिखथे, चाइनीज आदमी असन दिखथे। उनकर नाक हा छोटे होथे, आंख हा कम खुलथे, चेहरा हा गोल होथे, लेकिन लगभग लगभग ऐसने जो है कश्मीरी आदमी मन भी दिखथे, हालांकि उमन थोड़ा अलग रहीथे। तो का कारण है एकर पीछे? तो एक तो बड़ा कारण सामाजिक और जो लाइवलीहुड और लोकेशन का जो असर होता है वो होता है कि ऊंची जगह में रहने से नाक जब छोटे होते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन जो जाता है वो गर्म होकर जाता है, तो ठंडी जगहों में या ज्यादा ऑक्सीजन जा पाता है तो ऊंचे जगहों में बॉडी को ज्यादा फायदा मिलता है। कम ऑक्सीजन जाने के नाम से यूजुअली उनकी हाइट कम रहती है। लेकिन जो और बाकी रीजंस हैं उसको ये हो सकता है कि अगर आप इसे सामाजिक विज्ञान में समझें तो विज्ञान के टीचर ना जाने। फिर क्वेश्चन ये भी है कि जब स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई हो गई तो अब कौन से सब्जेक्ट की होमवर्क को करें? क्या एक दिन में एक बुक पढ़ना सही है, या एक सब्जेक्ट पढ़ना सही है, या एक दिन में कई सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी चाहिए?
कहीं दिमाग कंफ्यूज तो नहीं होता, कहीं दिमाग भूल तो नहीं जाता? नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दरअसल स्टोइक फिलोसॉफी भी यही कहती है कि आप एक समय में एक चीज पर ही फोकस करें। लेकिन ट्रिक यहाँ पे है कि आप साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, ये सारे जैसे सब्जेक्ट्स हैं, इसे 8th के बाद बिल्कुल अलग अलग आइलैंड समझना बंद कर दें। आप इस बात को समझ सकें कि लाइफ में उनसे मिली सीख ऐसे आइसोलेटेड वर्क नहीं करता, सब चीज कंबाइंड वर्क करता है। लेकिन स्कूल सिस्टम ने, पुराने एनसीईआरटी सिस्टम ने हमें नजरिया ऐसा देखना सिखा दिया था कि सब चीज आइसोलेटेड है, सब चीज अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक छोटे से क्वेश्चन पे और डिस्कशन करते हैं। वो है, स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि उन्हें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति ये बात को बहुत अच्छे से कहते हैं, जो एक एजुकेशनल फिलोसोफर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम खाते समय नहीं पूछते कि हमें खाना क्यों चाहिए, हम सोते समय नहीं पूछते कि हमें समय सोना क्यों चाहिए, हम खेलते समय नहीं पूछते कि हमें खेलना क्यों चाहिए, लेकिन हम पढ़ते समय जरूर पूछते हैं कि हमें पढ़ना क्यों चाहिए। जैसे खाना पीना, सांस लेना एक शरीर के लिए, एक मन के लिए बहुत आधारभूत चीजें हैं, फंडामेंटल है। वैसा ही पढ़ाई करना भी है। पढ़ाई करना मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से एक बहुत जरूरी एक्टिविटी है। इट इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ योर बीइंग दैट यू स्टडी। ये दरअसल आइसोलेटेड करके अलग अलग आइलैंड के मेंटालिटी के साथ देखने की चीजों ने हमें इस चीज को बर्डनसम बनाया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने इसे बर्डनसम बनाया है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, आपको ये बात लग सकती है कि अगर एजुकेशन सिस्टम में इतनी खराबी होते तो इतने सक्सेसफुल लोग नहीं होते। कितने सक्सेसफुल लोग हैं? कितने सक्सेसफुल लोग हैं? 10% लोग एजुकेशन के लोग सक्सेसफुल हैं, 20% होंगे, और बाकी के 80% का क्या? बाकी के 80% तक का क्या, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता बने घूम रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो अपनी बेरोजगारी का कारण खुद को मानते हैं, अपनी किस्मत को मानते हैं, समाज ने जिन्हें उनके भरोसे पे डाल दिया है। थोड़ा सोचना है।